हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो कैसे आप लोग, सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पहले तो बात करेंगे कल आज का मार्केट कैसा था। हमने जो कल लेवल्स दिए थे वो सही से वर्क हुए कि नहीं वो देखेंगे। फिर बात करेंगे कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप कैसा रहेगा, उसके बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था। तो देखिए आज मार्केट हमने, अगर किसी ने कल की वीडियो देखी होगी तो उसको पता होगा कि हमने बोला था कि आज एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए वनडे में। उसका मतलब क्या हुआ कि आज मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। तो देखिए सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ था 25,125 के आसपास, जो हमारा रिजेक्शन जोन था। वहीं से मार्केट डाउन आया। फिर देखिए पूरा दिन मार्केट 138 मतलब 140 पॉइंट के आसपास अप साइड में गया है। हमने क्लियर कट कल की वीडियो में बोला था कि आज एक ग्रीन कैंडल आएगी। एक चीज़ है कि यहाँ पे हर बाउंस पे एक सेलिंग का ट्राई हो रहा था, लेकिन एक ही कैंडल देखिए यहाँ पे ट्राई हुआ, फिर मार्केट बाउंस, यहाँ पे फिर से ट्राई हुआ, कैंडल क्लोज नहीं कर रही थी, फिर बाउंस, फिर एक बार सेलिंग का ट्राई किया, इसने तोड़ा भी 20 EMA को तोड़ने के ट्राई पूरे का पूरा किया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से बाउंस हो गया। और ऑल ओवर मार्केट अप साइड में 159 पॉइंट अप साइड में जाके क्लोज हुआ है। ठीक है आज तो हमने जैसा बोला था वैसे एक ग्रीन कैंडल तो आई है, लेकिन हमारा गणित जो जिस हिसाब से बैठ रहा है उस हिसाब से ऐसी छोटी कैंडल नहीं आनी चाहिए। एक अच्छी खासी 1 या 1.5% के आसपास, मतलब 200-250 पॉइंट की कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अभी तो बात कर ली हमने आज मार्केट कैसा था उसकी। तो आगे बात करते हैं हम लोग कल मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको वन डे में दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे देखिए हमने जैसा बोला था कि ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो आई है, लेकिन हमारा जो हिसाब सा एनालिसिस था उससे उसके हिसाब से 20 EMA जो है उसके ऊपर निकलना चाहिए मार्केट। तो अभी वो एक कैंडल आनी बाकी है, तो वो कल आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कल गुरुवार है तो निफ्टी की एक्सपायर भी होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं अभी कल मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, अभी मार्केट क्लियर कट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है अपसाइड में 25,255 को, जैसे उसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासा मोमेंटम के साथ मार्केट 25,320 तक आ सकता है। और 25,320 तोड़ता है ना तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए कहाँ तक, 25,415 तक। ठीक है, तो एक यहाँ से एक 100 पॉइंट का अच्छी खासी गैप मिल रही है हमें, और इसके ऊपर निकलता है तो लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए 25,480 का। तो यहाँ से देखें तो अपसाइड में कम से कम 220 पॉइंट का टारगेट है, तो उतना तो इनफ है। उससे ज़्यादा तो देखिए आज डीप दिया फिर भी मार्केट 150 पॉइंट अप आया। ठीक है, तो इतना तो इनफ है, 220 पॉइंट समथिंग। लेकिन ध्यान रखना है जब तक 25,255 के ऊपर नहीं जाता तब तक नहीं करना है कुछ भी। और अगर बाई चांस डाउन साइड में आता है तो देखिए 25,190, क्योंकि मार्केट अभी क्या कर रहा है, देखिए रोज़ एक डीप दे रहा है फिर बाउंस हो रहा है, डीप दे रहा है फिर बाउंस हो रहा है। यहाँ पे देखिए डीप दिया फिर बाउंस हुआ, तो मतलब एक ओपन होने के बाद पहली 15-20 मिनट मार्केट डाउन आ रहा है, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड में जा रहा है। तो देखिए 25,190 और उसके नीचे 25,125। ठीक है, अभी देखिए 25,125 जो कि अगर डाउन आता है तो यहाँ से बाउंस का हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे आता है तो फिर 25,075 का टारगेट रहेगा, और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 25,000 का। ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है तो उसको ध्यान में रखना। अगर इतना डीप आता है तो फिर मार्केट में कुछ मोमेंटम बचेगा ही नहीं, फिर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना डाउन तो आना नहीं चाहिए, आता है तो 25,125 के आसपास तक मिलता है तो यहाँ से बाउंस का हम लोग देख सकते हैं। और अप साइड में तो क्लियर कट है, 1 2 3 4 टारगेट रहेंगे हमारे, उसके हिसाब से ही आगे लेके चल रहा है। ठीक है, अभी देखिए आज मार्केट अब तो गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी इंडिया विक्स 10.5 है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मार्केट 150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी अगर कोई स्कैल्पर होगा या फिर जिसमें पेशेंस नहीं होगा उसको प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ से अगर ले लिया आपने तो मार्केट तो क्लियर कट है, यहाँ से डाउन आया ही नहीं। देखिए यहाँ से अगर लिया है आपने तो लो तो मारा ही नहीं, इसके नीचे गया ही नहीं, और मार्केट 137 मतलब 140 पॉइंट समथिंग अपसाइड में निकला है। लेकिन प्रीमियम का क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 कैंडल में दे रहा है ना उतना ही यहाँ पे काट रहा था, फिर दे रहा है फिर काट रहा है, फिर दे रहा है फिर काट रहा है। तो मतलब क्या है कि पेशेंस से आपको बैठे रहना पड़ेगा यहाँ पे इस मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम ज़्यादा है नहीं। इंडिया विक्स 10.5 है, उसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके भी करेगा, तो उसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वन डे में हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं तो क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है आगे।
अरे यार देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट क्या है कि एक अभी रिजेक्शन जोन आएगा यहाँ पे, कौन सा, ये वाला देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ध्यान रखिए 25,255 की है जो हमने एक टारगेट दिया है। हमने बोला भी है कि उसके ऊपर ही देखना है। जैसे ही 25,255 निकलता है तो कम से कम पहला टारगेट रहेगा 355 का, 25,355 तक का। ये तोड़ देता है तो ध्यान रखना आने वाले कल और परसों में मिला के 25,500 के आसपास तक मार्केट हमें हाई मारता हुआ दिख सकता है। ठीक है, कब? जब मार्केट 25,255 को क्रॉस करके सस्टेन होता है तब। ठीक है, तो एक ध्यान रखना आप लोग। और वीकली कैंडल के भी अभी 2 ही दिन बचे, तो देखिए यहाँ पे जैसा हमने बोला था वैसे ही कैंडल बन रही है। देखिए हमने क्या बोला था, इस एक ग्रीन कैंडल को कवर करने के लिए 3 वीक लगाए मार्केट ने, तो अभी इस 3 वीक को मार्केट लो नहीं तोड़ पाया, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। अभी देखते हैं 2 दिन बचे, या तो ये 2 दिन में यहाँ तक आ जानी चाहिए कैंडल, या फिर ये कन्वर्ट होकर रेड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे छोटी सी ग्रीन कैंडल बनेगी ना तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं 2 दिन बचे। 2 दिन में एक दिन अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है ना तो बड़ा मज़ा आएगा, और कल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। कल एक्सपायरी भी है। और ऑप्शन चेन देख ले तो हम देखिए यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, अरे भाई प्रीमियम तो यार बहुत ज़्यादा कम है। फिर भी एक तरफ 36 है, एक तरफ 63 है, मतलब प्रीमियम बहुत ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ से अभी देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। अगर ये प्रीमियम 35 तो मतलब कुछ भी नहीं है यार। फिर भी देखते हैं, अगर कल 10 बजे के आसपास तक मार्केट 30-40 पॉइंट के आसपास समथिंग रहता है, अगर प्रीमियम 10 बजे के आसपास, सुनिए 10 बजे तक इसको होल्ड करना है 2 रुपया, मतलब 35-40 पॉइंट्स के आसपास होल्ड होता है तो शायद छोटा मोटा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी आज आप लोग देखें यहाँ से कितना डीके किया है, 111, मतलब ये 146 का प्रीमियम था, उसको मार्केट ने 36 किया है। मतलब आप लोग सोच सकते हैं कितना डीके हुआ है मार्केट में। और उसके हिसाब से अगर इस तरफ देखें आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ 35 पॉइंट दिए, मतलब 3 से 4 गुना मार्केट तेज़ी से प्रीमियम को डीके कर रहा है, समझे आप लोग। अभी देखते हैं, कल एक्सपायरी है, लेकिन अगर वन साइड मोमेंटम मिलता है तो मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी स्कैल्पिंग तो अभी करने जैसा है नहीं, मार्केट मिलता है तो एक डायरेक्शन मूव मिलता है अपसाइड का तो ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग अभी बैंक निफ्टी की हमारी। तो देखिए बैंक निफ्टी क्लियर कट हमने बोला था, वैसे इसमें ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी और आ गई है, वो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल आई है। कितनी है देखिए, यहाँ से 500 पॉइंट, मतलब 1% के आसपास मार्केट अप साइड में आया है। तो इसमें हमने जैसा बोला था वैसा हुआ है। निफ्टी में थोड़ा कम हुआ है लेकिन हुआ है। ठीक है, देखिए अभी इसमें ध्यान क्या रखना है, क्लियर कट था 56,720 से रिजेक्शन लेके मार्केट हमारे लास्ट टारगेट 57,230 तक आ गया, 280 तक आ गया। अभी ध्यान रखना है इसमें 57,280 के ऊपर निकल रहा है तो पहला टारगेट रहेगा हमारा 57,430 का, और 57,430 निकल रहा है तो 57,620, और ये ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, तो इसके ऊपर निकल रहा है तो 100 पॉइंट का आप लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। मतलब यहाँ से 57,620 के ऊपर 57,700, फिर 57,800 स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लेके जाइए। जहाँ तक देखिए यहाँ कैसे निकला है वैसे यहाँ से निकल रहा है तो स्टॉप लॉस को आप लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो यहाँ से कुछ कह नहीं सकते, मार्केट कहीं से भी यू टर्न ले सकता है। ठीक है, और अगर डाउन साइड में किसी को देखना है तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से छोटी सी ट्रेल लाइन बन रही है यहाँ पे। जब तक मार्केट 57,140 तोड़ता है तभी डाउन साइड का देखना है। इसके नीचे पहला टारगेट रहेगा 57,000। देखिए अभी ध्यान रखना है, अगर कल यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है बैंक निफ्टी, यहाँ से डीप देता है तो 57 से एक और बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। ठीक है, देखिए जैसे कि आज क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से बाइंग आई थी। सेम 57,000 एक रहेगा, यहाँ से बाउंस कर सकता है मार्केट। ठीक है, और 57,000 तोड़ देता है तो फिर सीधा 56,820, और 56,820 तोड़ता है तो फिर 56,720 का एक लास्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में। ठीक है, और बैंक निफ्टी को वन डे में देख लेते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है अभी। देखिए ये क्लियर कट है, अभी ऑल टाइम हाई तोड़ देना चाहिए कल ही इसको, क्योंकि जिस मोमेंटम से यहाँ पे बन रही है कैंडल 500 पॉइंट की बनी है, तो ये देखिए ये अभी क्लियर कट है, इसको कल एक ग्रीन कैंडल देनी ही चाहिए। लेकिन अभी इसका थोड़ा हिसाब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि एक रेड कैंडल आ रही है, फिर ग्रीन आ रही है, रेड आ रही है, ग्रीन आ रही है, ऐसे मोमेंटम में जा नहीं रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कल ये हाई तोड़ता है और एक मोमेंटम देता है ना मार्केट,
तो ये उसका हाई ऑल टाइम हाई तोड़ देगा, जो कि बहुत ज़्यादा है, बचा नहीं है अभी यहाँ से, तो सिर्फ 400-450 पॉइंट है, तो इतना तो इनफ है, तोड़ देगा मार्केट कल, ऐसा लग रहा है। जैसे ही इसका हाई टूटता है आपकी एक एंट्री बनेगी कहाँ तक, डे लो तक, ठीक है। ध्यान देखिए कैसे बोल रहा हूँ मैं आपको, देखिए जैसे कि आज क्या था, मार्केट डीप में दिया, जैसे ही यहाँ पे आए आप लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके नीचे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस देना ही नहीं है अभी मार्केट को, क्योंकि ऐसा मार्केट है ही नहीं कि भाई स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दो फिर भी मोमेंटम मिलेगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर जाना होगा तो छोटे स्टॉप लॉस में भी जाएगा, और नहीं जाना होगा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस दोगे तो भी नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर कट है। तो आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। देखिए मिड कैप में भी हमने बोला था, वैसे मार्केट 13,250 के आसपास ओपन हुआ, यहाँ से डिप दिया 13,175 तक आया, फिर पूरा दिन साइडवेज था, और 2:30 पे इसने 12,210 को फिर से ब्रेक किया और यहाँ से निकल गया मार्केट। तो अभी ध्यान रखना है मिड कैप में 13,310 को इसके ऊपर निकलता है तो सीधा 13,370 तक आएगा, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 13,430 तक आएगा, और इसके ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 13,475 का, ठीक है। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो 13,250 के नीचे आता है तो पहला टारगेट 13,210, उसके नीचे 13,175, और उसके नीचे लास्ट टारगेट रहेगा 13,135 का, ठीक है। तो ये बात हो गई मिड कैप की। मिड कैप को अगर हम वन डे में देखें तो देखिए ऐसे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है मार्केट में। देखिए यहाँ तो क्लियर कट है कि ये थोड़ा इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, तो लेवल से लेवल्स करेंगे, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी उसमें वन डे में कुछ ज़्यादा सोचने जैसा है नहीं। यहाँ पे देखिए ये छोटी सी रेंज है, उसमें मार्केट घूम रहा है, एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन डाउन आ रहा है, ठीक है। तो लेवल्स को लेके चलेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 13,210 से आप लोग बाई कीजिए, यहाँ पे एक मोमेंटम मिल गया, कितना, यहाँ से 60-70 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया, इनफ है, बहुत है, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं सेंसेक्स की हम लोग। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी अच्छी खासी बाइंग आई है, 540 पॉइंट समथिंग बाय अपसाइड में निकला है मार्केट, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग 82,800 इसके ऊपर निकलता है तो फिर सीधा आएगा 83,030 तक, और 83 नहीं 83 यार, देखिए 83,030 तक आ सकता है, ठीक है, ये अपसाइड में। और अरे हो गया अपडेट, 83,030 तक इसके ऊपर निकलता है तो फिर सीधा आएगा 83,180 तक, और इसको यार आप लोग समझ लीजिए 83,180 तक, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर सीधा 83,322 तक, ठीक है। अरे 82, सॉरी गाइस ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 83,322 तक इसके ऊपर लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए हमारा 83,500 का, ठीक है। तो अप साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसमें सेम टू सेम निफ्टी के जैसा है, 82,800 को तोड़ता है तो बाई कर लीजिए, इसके नीचे का एसएल लगा दीजिए और जाता है तक वहाँ तक जाने दीजिए, ठीक है। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो 82,610 इसके नीचे निकलता है तो फिर सीधा 82,335 तक आ जाएगा, और इसके नीचे 82,150, और लास्ट टारगेट रहेगा 82,000 का। ये एक रिजेक्शन जोन रहेगा, लेकिन यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए मार्केट को। अगर डीप देता भी है तो यहीं कहीं से बाउंस हो जाना चाहिए, तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब तक 15 मिनट का हाई नहीं तोड़ता है तब तक आप लोग शार्पली बाइंग का मत देखिए। यहाँ पे देखिए, आप लोग अगर देखेंगे तो ये रिवर्स हुआ मार्केट, लेकिन क्या टाइम पास करते हुए, और यहाँ पे 15 मिनट का हाई निकाला। हाई निकालने के बाद यहाँ से कितना गया देखिए, हाई निकालने के बाद 326 पॉइंट अप गया है। तो मतलब ध्यान रखिए आप लोग, जब तक 15 मिनट का हाई या लो नहीं टूटता है तब तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है हमें। इसमें देखिए फिर बैंक निफ्टी में आप लोग गौर करिए, देखिए यहाँ पर भी क्या था, जैसे इसने आज का डे हाई तोड़ा वहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम मिला हमें। देखिए यहाँ से अगर किसी ने बाई किया तो देखिए 300 पॉइंट अप गया है। तो मतलब शांति से बैठे रहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको पकड़िए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए बाकी तो देखिए इंडिया विक्स तो में तो कुछ सुधार वधार है नहीं, 10.5 चल रहा है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी इसी तरह गिराते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।